क्लोज ले लो चाहो, धूप लग रही होगी चेहरा। हाँ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश आह्वान पर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज जारी है। 11 बजे से 2 बजे तक शिक्षकों का यह धरना प्रदर्शन बीसलपुर में भी शुरू हुआ है, बीआरसी कार्यालय में। हम जानेंगे कि किन मांगों को लेकर इनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वैसे जिन शिक्षकों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि 21 मांगों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन जारी है, शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। इसके साथ ही हमारे साथ तमाम शिक्षक मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं जो हमको जानकारी देंगे, बताएंगे क्या कुछ कारण है धरना प्रदर्शन करने के, कब से वो मांगे रख रहे हैं अपनी, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। शुभ नाम है हमारा दयाशंकर और जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ पीलीभीत। आज जो है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर समस्त उत्तर प्रदेश के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार से 21 मांगे हैं। तो निम्नवत है। सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन बहाल करो, क्योंकि हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन 2005 से बंद कर दी है, और जबकि उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जो है पेंशन अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही है, और उसके साथ साथ उनको एक नहीं 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही हैं। कोई सांसद रहा है, कोई विधायक रहा है, फिर राज्यसभा का सांसद, सबकी अलग अलग पेंशन मिलती है। तो ये दोहरी जो नीति है इसको ख़त्म करना चाहिए, या तो वो भी अपनी पेंशन समाप्त करें या हमारे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना लागू, पुरानी पेंशन योजना लागू करें। दूसरी मांग है कैशलेस चिकित्सा सुविधा। राज्य कर्मचारियों को उनकी परिवार के लिए, उनके लिए बीमार होने पर जो है आर्थिक मदद की जाती है इलाज के लिए, परंतु शिक्षकों के लिए सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। तीसरी मांग है छात्रों को बैठने हेतु प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली पंखे की व्यवस्था हो। और चौथी मांग है प्रत्येक कक्षा पर एक अध्यापक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक विद्यालय में 4 कक्षाएँ, 5 कक्षाएँ हैं, 8 कक्षाएँ हैं और अध्यापक 3 या 2 हैं। प्रत्येक कक्षा पर एक अध्यापक, यानी अगर कंपोजिट विद्यालय है तो उसमें 8 अध्यापक होना चाहिए और एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। यदि प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें 5 अध्यापक, सहायक अध्यापक होना चाहिए, एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। ये हमारी चौथी मांग है। और 5वीं मांग है शिक्षकों को जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए गए हैं उसमें जो है आकांक्षी जनपद को छोड़ दिया गया है, उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। ये दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। सभी जनपद के शिक्षकों को उनके मूल जनपद में जाने का मौका मिलना चाहिए। छठी मांग है सम्मिलियन निरस्त करो। मतलब हमारे जो विद्यालय थे प्राथमिक और जूनियर एक कैंपस में, तो उनको एक कर दिया है, और उसमें जो है एक करने के बाद उसको हम निरस्त करना चाहते हैं। और प्रधान अध्यापक के पद समाप्त कर दिए हैं विद्यालय में, जहाँ सभी प्रधान अध्यापक के पद बहाल किए जाएँ। बगैर प्रधान अध्यापक के विद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित तरह से नहीं चल पा रहा है। बाकी मांगों के लिए हम रोकना चाहेंगे। मोबाइल में कितने ऐप आपने शिक्षा विभाग के डाउनलोड कर रखे हैं? हमने तो अभी कोई ज़्यादा खास ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है कि हम लोग किसी तरह का कोई ऐप लोड नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षकों ने अगर करे हैं तो वो खुद बताएंगे किसमें क्या कौन सा ऐप। कितने होंगे? हमने तो अब कई सारे ऐप हैं, बस ऐप ही ऐप हैं इसमें। ऑनलाइन 8 से 10 ऐप जो हैं डाउनलोड हो चुके हैं। कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ लोगों ने हो सकता है डिलीट भी कर दिए हों। ऐप का क्या कुछ काम है, क्या मतलब इतने ऐप करवा के मतलब क्या कुछ शिक्षा ये है कि हर एक चीज़ की अलग ऐप बना दी जाती है। अभी थोड़े दिन पहले आया सरकारी नल जल स्रोत का, नल की केवल एक ऐप बड़ी, एक ही नल की कितने नल है हमारे स्कूल में, ये जानने के लिए एक अलग से ऐप बना दी गई। बच्चों का नामांकन कितना है, प्रेरणा ऐप बना दी गई, प्रेरणा लक्ष्य बना दिया गया, रीडिंग अलांग और संपर्क दीदी, दीक्षा ऐप, जाने कितनी सारी ऐप जो हैं। और रोजाना 4 से 10 ऑनलाइन ट्रेनिंग करा दी जाती है। ऐसा कोई शिक्षा विभाग के द्वारा ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड है कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक हैं? ऐसा जैसे एक नल खराब है उसके लिए आपके मोबाइल में नहीं, ऐसा कोई ऐप सरकार द्वारा नहीं, ऐसा कोई ऐप नहीं है। कब से मांगे कर रहे हैं आप लोग? मतलब ये कब से आपकी मांगे हैं? ये किस मांगे? ये मांगे 21 तो बहुत दिन से चल रही हैं, जब से हमें लग रहा है बीजेपी सरकार भी तभी से मांगे चल रही हैं, लेकिन इनमें से कोई अभी तक पूरी नहीं हुई। सरकार आपकी सुनती है? आप लोग, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अभी तक बात की सरकार से? क्या कुछ निर्णय ये आश्वासन केवल दे दिया जाता है, लेकिन पूरा कोई नहीं किया जाता है। अच्छा, बाकी की मांगे आप बता रहे थे? बाकी जो मांग है, एक तो है 17,140 और 18,105 पदोन्नति तिथि से शिक्षकों को प्रदान किया जाए। 1 दिसंबर 2008 तक के शिक्षकों को ये लाभ दिया गया, उसके बाद जो शिक्षक थे उनको नहीं दिया गया। ठीक है, ये हमारी मांग पूरी की जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, सभी शिक्षा मित्र निदेशक या जो विशेष शिक्षक या कस्तूरबा गांधी में जो शिक्षक मानदेय पे लगाए जाते हैं उनको स्थायी किया जाए। ठीक है,
और उसके बाद रसोइयों के लिए रसोइयों को 10,000 रुपये मांग दे दिया जाए, क्योंकि 1,500 रुपये में शायद किसी का परिवार नहीं चल पाएगा, बहुत कम पैसा है। और पूरे दिन स्कूल में रहती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, मेहनत करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, तो इसलिए उनको 10,000 रुपये कम से कम मान दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है आंगनबाड़ी की भी इसमें मांग है। कार्यकर्त्री और सहायिका की कार्यकर्त्री को 15,000 रुपये मान दे दिया जाए और सहायिका को 10,000 रुपये तक मान दे दिया जाना चाहिए। परिवार नियोजन रोकना चाहेंगे, विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उन प्रयासों को भी आप बताएं। सरकार प्रयास तो कर रही, लेकिन सरकार ने शिक्षक पे इतना लोड दे दिया है कि तमाम तरह की गणनाएं करो, तमाम तरह के काम करो, खाना बनवाओ, आपके राशन कार्ड सत्यापन करो, गल्ला कोटे पे जाके बंटवाओ। अब हमारे विद्यालय को ले लीजिए, हमारे मास्टर साहब बेचारे जाते हैं सुबह से वहाँ गल्ला बंटवाते हैं, हेड मास्टर साहब, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था सही होगी? तो शिक्षा कैसे देते हैं आप लोग, मतलब इन तमाम चीज़ों में बिजी रहते हैं, जैसे प्रेरणा ऐप हो गए, तमाम आपके ऐसे ऐप हैं जिन पर आप लोग दिन भर जानकारियाँ अपलोड करते हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो आप लोग बच्चों को इस बीच शिक्षा कैसे देते हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि इसमें शिक्षा व्यवस्था जो है प्रभावित होती है? प्रभावित होती है, निश्चित तौर पर इनसे प्रभावित होती है, क्योंकि जो ऐप वगैरह बनाए हैं ये केवल उन्हीं लोगों की जो संपन्नता इनके पास है, इनके पास मोबाइल्स वगैरह हैं, वो लोग तो इसमें कुछ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो गरीब बच्चे हैं परिवार के, उनके पास ना तो ये मोबाइल है, अगर है भी तो उसमें डाटा नहीं है। तो अगर हम इस पर कोई चीज़ लोड करेंगे, कोई चीज़ डालेंगे, कोई शिक्षण गतिविधि इस पर डालेंगे, तो वो बच्चे देख ही नहीं पाते जब उनके पास डाटा नहीं है या मोबाइल नहीं है। तो ये तो एक तरह से बेकार व्यवस्था है। शिक्षण की सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था वही है कि विद्यालय के अंदर कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य किया जाए रेगुलर, जिससे बच्चों को उसको आमने सामने हमारा होता है तो हम उसकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। आपकी बाकी हमारी और मांगे हैं तमाम, और एक मांग है परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता जो हम लोगों को मिलता था, एक वेतन वृद्धि अतिरिक्त मिलती थी, वो बंद कर दी सरकार ने हमारी। नगर प्रतिकर भत्ता बंद कर दिया। और एक मांग इसमें यह है कि भाई सरकार ने हमारा डीए कोरोना महामारी के समय हमारा रोक दिया था 3 किस्तें, उसके बाद जुलाई से हमको ये भुगतान भी किया है, अगस्त के महीने में वेतन के साथ मिलेगा लग के। तो हमारा यह है कि जो एरियर उसका बना वो हमें भुगतान किया जाए। प्रत्येक अध्यापक का 80,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक ये एरियर बना, उसे भुगतान किया, ये भी मांग हमारी रोकना चाहिए। क्या हम मान लें कि शिक्षक जो है वो सरकार से खुश नहीं है? नहीं, सरकार से हम नाखुश नहीं हैं, लेकिन सरकार हमारी बात तो सुने। सरकार ने आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने ये मांग पत्र जो हमने कई बार सरकार के पास दिया, उनके उच्च अधिकारियों के साथ हमारे संगठन की वार्ता हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई, आश्वासन देते हैं ठीक है हम इस पर ये करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारे क्या क्या मांगे हैं? एक तो ये वार्षिक प्रविष्टि जो है वो शासनादेश वापस लें। जैसे ये उन्होंने हमारे काम के ऊपर, जैसे विद्यालय में टाइलीकरण हो रहा है, वृक्षारोपण का काम है या रंगाई पुताई का काम है, ये काम हमारा नहीं है, ग्राम प्रधान अपने उससे निधि से कराता है। लेकिन सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि अगर जिस विद्यालय में ये कार्य नहीं होंगे तो उनको हम जो अतिरिक्त अंक है वो अंक नहीं देंगे और उनकी हमारी सेवा पुस्तिका में अंकना हो जाएगी, इनको इतने अंक दिए गए तो हमारा प्रमोशन में इसमें बाधा उत्पन्न होगी। इस तरह की ये समस्याएँ हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सामूहिक बीमा जो है वो 1 लाख रुपए अभी तक कई वर्षों से चला आ रहा है, 2000 से मेरे साल से चल रहा है, तो इसको 10 लाख रुपए किया जाना। 1 लाख रुपए किसी शिक्षक के साथ कोई कैजुअलिटी घटती है तो 1 लाख रुपए में क्या होगा आज के दौर में, तो इसको 10 लाख रुपए किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शिक्षा अधिकरण गठन किया है, उसको हम चाहते हैं वो सरकार वापस ले। उसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारा जैसे हमारे प्रबंध, जैसे विद्यालय की प्रबंध समिति के अंतर्गत आते हैं या वैसे कोई कार्रवाई होती है किसी अधिकारी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी की कोई कार्रवाई की जाती है, तो हम अपनी बात को उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हमें उस बात को कहने के लिए उस प्राधिकरण में जाएंगे, और प्राधिकरण अगर हमारी उस बात को नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हम केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जैसे वकील की आपको पता है कितनी फीस महंगी है, क्या है, कैसे जा पाएगा, अध्यापक जा ही नहीं पाएगा, अगर वो बैठ जाएगा उसकी नौकरी से हाथ धो के बैठ जाएगा। इसलिए इस अधिकरण को वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है एक। और उसके बाद जो मृतक शिक्षकों के परिवारों को ग्रेजुटी, जैसे जो हमारा कोरोना महामारी में जो शिक्षक या शिक्षिकाएँ मृत हुई हैं उनके परिवार को ग्रेजुटी दी जाए। जैसे राज कर्मचारियों को ग्रेजुटी दी जाती है या इंटर कॉलेज में टीचर्स को ग्रेजुटी दी जाती है, तो हमारे बेसिक शिक्षा यदि कोई 60 वर्ष की आयु तक कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या अपना रिटायरमेंट ले लेगा तो उसे ग्रेजुटी का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। मांग रहे हैं सरकार से जो आपकी मांगे हैं, कि सरकार आपकी पूरी करेगी मांगे? उम्मीद तो हम यही करते हैं कि सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी समाज का ही अंग हैं। आपकी 21 मांगे हैं, 21 मांगों में किसी एक मांग पे सरकार ने अभी तक हामी भरी है?
हामी तो हर बार भरती है, कई मांगों में भरती है, केवल पुरानी पेंशन को छोड़कर वो सारी मांगों पे हामी भर देती है, लेकिन अभी तक कोई मांग सरकार ने हमारी पूरी नहीं की है। हम ये चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? सर मांग हमारी यही है कि जो 21 हमारी मांगे हैं इनको सरकार जल्द से जल्द पूरा हमारी करे, जिससे कि जो शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो रहा है वो रोष गतिरोध समाप्त किया जा सके और हम भी हंसी खुशी से अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें, यहाँ धरना प्रदर्शन लेकर हमें को बैठना ना पड़े। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज बीसलपुर में भी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। तो आपने देखा, हमने शिक्षकों से बात की, उन्होंने अपनी किस तरह से समस्याएं बताई हैं। हालांकि प्रदेश की जो योगी सरकार है वो किसी भी मांग को मानने को अभी तक तैयार नहीं है, किसी भी मांग को अभी तक माना नहीं गया है। हालांकि लगातार प्रयासरत है। तमाम संघ शिक्षकों के साथ तमाम अन्य संघ भी हैं जो अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को लोग कहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है वो बहरी है, उसको सुनाई ही नहीं देता। सिर्फ अपनी बात को रखने का तरीका है, लोगों को बताने का तरीका है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, ऐसी प्रदेश सरकार भी इसी तरह कार्य करती है और जनता की बात नहीं सुनती है, अपने शिक्षकों की बात नहीं सुनती, अपने पदाधिकारियों की बात नहीं सुनती है, अपने अधिकारियों की बात नहीं सुनती है। कैमरामैन रानू के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।